अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौलियात हिस्सा 2 इस किताब से सबक नंबर 4 शिवाजी महाराज का बचपन इस सबक को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल ख़ानदान इस सबक को पढ़ा था। अब आगे हम इसमें शिवाजी महाराज के बचपन के मुतालिक जानेंगे। पिछले सबक में हमने देखा था कि शिवाजी महाराज के वालिद के मुतालिक हमने उसमें जाना था और उनकी वालिदा जीजा माता। अब आगे उनके बचपन के मुतालिक देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म यानी कि पैदाइश। वो ज़माना बड़ा ही इंतशार का था। शुमाल की जानिब से मुग़ल बादशाह शाहजहां ने दक्कन को फ़तेह करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज रवाना की थी। यानी इंतशार यानी मुंतशिर होना, यानी अफरा तफरी का बहुत ही परेशानी हंगामी हालत का ज़माना था। और मुग़ल बादशाह शाहजहां बादशाह को आप पहचानते होंगे। देखिए तस्वीर शाहजहां की। ये मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने आगरा में ताजमहल तामीर करवाया ना, ये है वो बादशाह। शाहजहां ने जो है दक्कन को फ़तेह करने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज रवाना की थी। और उस वक्त जो है पूना शाहजी राजे की जागीर में था। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे तबाह और बर्बाद कर डाला। शाहजी के लिए ये बहुत परेशानी का ज़माना था। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ से वो फंसे हुए थे। एक तरफ से आदिल शाह और दूसरी तरफ से शाहजहां, मुग़ल बादशाह शाहजहां। भागदौड़ शाहजी राजे की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उसी ज़माने में इनकी बीवी जीजाबाई हामिला थी यानी माँ बनने वाली थी। इस अफरा तफरी और भागदौड़ में शाहजी राजे परेशान थे कि जीजाबाई को कहाँ रखे। अचानक उन्हें शिवनेरी किला याद आया। देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये किला है शिवनेरी का किला। उन्होंने फैसला किया कि जीजाबाई को शिवनेरी के किले में रखा जाए। शिवनेरी का किला ज़िला पूना में जुन्नर के करीब वाक़ था। पूना में जो है ज़िला पूना में जुन्नर एक मकाम है, वहाँ पर ये शिवनेरी का किला है। और पूना जो है ये हमारी महाराष्ट्र रियासत में वाक़ है। ये किला बहुत मजबूत था। इसके चारों तरफ ऊंची फसील और मजबूत दरवाजे थे। विजयराज यहाँ के किलेदार थे। किलेदार का नाम क्या है? विजयराज। उनकी भोसले ख़ानदान से रिश्तेदारी थी। विजय राजे ने जीजाबाई की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी के किले में पहुंचा दिया और ख़ुद मुग़लों से जंग के लिए रवाना हो गए। फाल्गुन विद्या तृतीया शके, ये जो है उनका संस्कृत कैलेंडर के हिसाब से नाम है। महीना है 1551 के मुताबिक 19 फरवरी सन 1630 को वो सुनहरा दिन तुलू हुआ जब जो है शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नौबत बज रहे थे। ये देखो शिवनेरी का किला है। ऐसी अच्छी घड़ी में जीजाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया, यानी इनको पैदा किया। पूरे किले में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे का नाम रखने की रस्म अंजाम दी गई। शिवनेरी किले में पैदाइश होने की वजह से शिवाजी का नाम रखा गया, यानी शिवनेरी, शिव के ऊपर से शिवाजी, इस तरह से नाम रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज की उम्र के इब्तदाई 6 साल बड़े ही परेशानी में गुजरे थे। मगर इस परेशानी में भी उनकी माँ जो थी जीजाबाई, उन्होंने उन्हें उम्दा तालीम दी, अच्छी तालीम दी। यहाँ पर देखो जीजाबाई और शिवाजी महाराज बैठे, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। हर शाम वो उन्हें मोहब्बत और प्यार के साथ अपने पास बुलाकर राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती। कभी ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ के अभंग सुनाती। हमने संतों के मुतालिक दूसरे सबक में पढ़े हैं। शिवाजी महाराज को बहादुर लोगों की कहानियाँ बहुत पसंद थी। उन्हें एहसास होता था कि बड़े होने पर इन लोगों की तरह बहादुरी के कारनामे अंजाम देने चाहिए। जीजाबाई साधु संतों की ज़िंदगी के वाक़यात भी बताती थी। इस वजह से शिवाजी महाराज के दिल में साधु संतों के लिए इज़्ज़त व एहतराम के जज्बात पैदा हो गए।
गरीब मावले लड़के शिवाजी महाराज के साथ खेलने आते थे। शिवाजी महाराज कभी कभार इनकी झोपड़ियों में पहुंच जाते। यहाँ तस्वीर में नजर आएगा, ये देखो गरीब मावले बैठे हैं और ये शिवाजी महाराज है, लेकिन वो उनके साथ किसी भी तरह का फ़र्क नहीं करते थे, बल्कि उनकी झोपड़ियों में भी पहुंच जाते थे और उनके घर में जो है झोपड़ियों में जवार की रोटी प्याज मज़े ले लेकर खाते, उनके साथ दिलचस्प खेल खेलते। ये मावले बच्चे गोया जंगल के परिंदे थे। वो तोता, कोयल और शेर की हूबहू आवाज़ जो है निकालते थे। मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाना इनका मशगला था। आँख मिचोली खेलना, गेंद खेलना, लट्टू घुमाना इनके रोज़ाना के खेल थे। शिवाजी महाराज इन बच्चों के साथ इन तमाम खेलों में हिस्सा लेते थे। मावले लड़कों को शिवाजी महाराज बहुत पसंद थे। शाहजी राजे मुगलों के दरबार में। शाहजी राजे निज़ाम शाही सल्तनत में ज़रूर लौट आए, लेकिन यहाँ उन्हें इत्मीनान नसीब नहीं हुआ, क्योंकि निज़ाम शाह खुद बहकावे में आने वाले और उजलत पसंद शख्स थे। उजलत पसंद यानी बहुत जल्दबाजी करते थे वो। इनकी इस कमज़ोरी से दरबार में साजिशें और बुग़्ज़ व अदावत उरूज पर था। निज़ाम शाह के उकसाने पर लखूजी राव जाधव को भरे दरबार में हलाक कर दिया गया। लखूजी राजे कौन थे? जीजाबाई के वालिद थे। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी महाराज की माँ। इस वाक़े से दिल बर्दाश्ता होकर शाहजी राजे ने निज़ाम शाही छोड़ दी और मुग़लों की खिदमत में हाजिर हो गए। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने उन्हें सरदारी अता की। इस दरमियान वज़ीर फ़तेह खान ने मुग़लों से पोशीदा तौर पर समझौता करके निज़ाम शाह को ख़त्म कर दिया। निज़ाम शाही में इंतशार पैदा हो गया। ये बात वाज़ेह हो गई कि फ़तेह खान धोखे से निज़ाम शाही सल्तनत मुग़लों के हवाले करने वाले हैं। ये बात जब उनको ज़ाहिर हुई शाहजी राजे को, तो उन्होंने क्या किया फिर आगे, यहीं पर वो बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ये भी किया कि शाहजी राजे को जो जागीरें अता की गई थी उन पर भी कब्ज़ा कर लिया। मुग़लों ने बराह रास्त जो है डायरेक्ट जो है ये जो उनको अता की हुई जागीरें फ़तेह खान को दे दी। इस बात से शाहजी राजे बरहम हो गए, यानी गुस्सा हो गए, और उन्होंने मुग़लों की हिमायत छोड़ दी और अपनी ताकत के बलबूते पर मुग़लों को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। नई निज़ाम शाही सल्तनत का क़याम। वज़ीर फ़तेह खान और मुग़ल बादशाह को मात देने के लिए शाहजी राजे ने निज़ाम शाह के ख़ानदान के एक लड़के को तलाश किया और जुन्नर के करीब पेमगिरी किले पर इसके निज़ाम शाह होने का ऐलान भी कर दिया। इस तरह उन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली। इस इलाके में गोदावरी से नीरा का दरमियानी इलाका शामिल था। अपनी इस हुकूमत की उन्होंने इंतहाई बहादुरी से हिफाजत की। आदिल शाह ने इब्तिदा में इनका साथ दिया, लेकिन खुद मुग़ल बादशाह शाहजहां दक्कन आकर शाहजी राजे पर हमला आवर हो गए। डायरेक्ट जो है मुग़ल बादशाह शाहजहां आकर उन्होंने हमला कर दिया शाहजी राजे पर। शाहजहां ने आदिल शाह को धमकी दी, तब आदिल शाह ने शाहजी राजे की मुखालिफत में मुग़ल बादशाह से दोस्ती का मुआहदा कर लिया। शाहजहां ने जब आदिल शाह को धमकी दी, तब जाकर जो है आदिल शाह ने शाहजी राजे से मुखालिफत में, शाहजी राजे की मुखालिफत में, यानी कि उनके अपोजिशन में, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, मुग़ल बादशाह से दोस्ती कर ली, यानी डर कर। शाहजी राजे को मुग़ल और आदिल शाही फ़ौजों से छापा मार तर्ज की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अकेले शाहजी राजे इनसे कितने दिनों तक लड़ सकते थे। यानी दो ताकत एक साथ थी और वो अकेले थे। इनकी क़ुव्वत कमज़ोर पड़ने लगी। मजबूरन उन्हें सन 1636 में मुग़लों से मुआहदा करना पड़ा। शाहजी राजे के लिए हालात साजगार नहीं थे, इसलिए आज़ाद हुकूमत कायम करने की इनकी कोशिश नाकाम रही, लेकिन इनकी हौसला मंदी ने मराठा अवाम में खुद एतमादी पैदा कर दी। ये खुद एतमादी बाद में शिवाजी महाराज को स्वराज के क़याम में कारआमद साबित हो गई। यानी अपने वालिद की जो खुद एतमादी को देखकर शिवाजी महाराज ने जो तहिया किया था अपने दिल में कि वो स्वराज कायम करेंगे, यानी खुद का राज, तो वो उसके लिए कारआमद यानी कि फ़ायदा मंद साबित हुई।
आगे देखेंगे जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में। यहाँ देखो, ये भारत का नक्शा नज़र आ रहा है, ये है कर्नाटक। शाहजी राजे की निज़ाम शाही हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इनका इलाका मुग़लों और आदिल शाह ने आपस में तकसीम कर लिया। शाहजी राजे के आबा व अजदाद की पूना सोपा की जागीर आदिल शाही हुकूमत को मिली। इस वक्त आदिल शाह ने वो जागीर अपनी जानिब से शाहजी राजे को अता कर दी। शाहजी राजे ने आदिल शाह की मुलाजमत कबूल कर ली। आदिल शाह ने उन्हें पूना से दूर कर्नाटक का इलाका फ़तह करने की जिम्मेदारी सौंप दी। शाहजी राजे के कर्नाटक जाने के कुछ अरसे बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास पहुंच गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अफरा तफरी में गुजरा था। शिवाजी महाराज और जीजाबाई की दौड़ धूप इस किले से उस किले पर जारी रहा करती थी। उस ज़माने में उन्होंने अपने वालिद की बहादुरी के किस्से सुने। कर्नाटक आने पर माँ बेटे को थोड़ा आराम नसीब हुआ। शाहजी राजे ने कर्नाटक के कई राजाओं को शिकस्त दी। इसके एवज़ में आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर अता की। ये देखो, ये भारत के नक्शे में यहाँ पर देखो नज़र आ रहा है, ये बेंगलोर है। शाहजी राजे बेंगलोर को अपना मरकज़ बनाकर एक राजा की तरह शान और शौकत के साथ रहने लगे और वहाँ अपना दरबार मुनक्कद करने लगे। उम्मीद है बच्चों आपको सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।